सभी बच्चों को आज के लिए फिर से एक बार नमस्कार। कल हमने जो भी पढ़ा था उपसय संयोजी पार्ट 1 के वीडियो में, और आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने आपको उपसय संयोजी यौगिक, उपसय संयोजी यौगिक जिन्हें हम संकर यौगिक या संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, इसके कल हमने कुछ आपको डेफिनेशन भी बताई थी। और इसके बाद हमने इनके नाम, इनके जो सूत्र होते हैं उन पर जो भी लिगेंड होते हैं उनके आईयूपीएसी नाम बताए थे। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम वहां पर आपको सारी जानकारी दे देंगे। अब आज हम जो प्रारंभ करने वाले हैं उसको बड़े ध्यान से समझना है। पहली बात, कल हमने आपको द्विक लवण और संकर लवण में या इसी को संकुल लवण भी कहते हैं, कल बात बताई थी। इसका अस्तित्व ठोस में होता है, विलयन में नहीं। इसका ठोस और विलयन दोनों में होता है। यहां पर अपनी एमएस चौहान की किताब से, एमएस चौहान की किताब से पेज नंबर 378 से पढ़ेंगे। जिसके पास ये किताब नहीं है आप हमें बता दें, हम इसका एक फोटो लेकर आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे। दूसरा, कल हमने जो लिगेंड बताया था, लिगेंड बताए थे, लिगेंड की जानकारी आज भी कंटिन्यू करेंगे। और ये भी इसी किताब में पेज नंबर 381 में दिए हुए हैं। तो आज शाम को सभी को पढ़ना है, आज शाम को सभी ने पढ़ना है। और जब आप पढ़ेंगे उसके बाद शाम को मैं इसकी कुछ एक्सरसाइज सबके व्हाट्सएप पर डालूंगा। इस बात को ध्यान रखना है आप सभी को। ओके, तो आज प्रारंभ करते हैं कि संकर लवण अर्थात इनका लिगेंड से क्या कनेक्शन है। पहले तो जान ले, दो प्रकार के संकर लवण होते हैं, एक होमोलैप्टिक, एक होता है हेट्रोलैप्टिक संकर लवण। होमोलैप्टिक वो होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं, इस प्रकार से। हेट्रोलैप्टिक वो होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के लिगेंड होते हैं। चीज वही है लेकिन ये लिगेंड है, ये आयन है। यहां पर ये लिगेंड है और ये लिगेंड है, ये आयन है। ध्यान रखने योग्य बात है, जब एक ही प्रकार की चीजें होंगी तो वो होम होंगी, समान होंगी। और जब भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से उपसय संयोजी बंध दिया जाएगा केंद्रीय धातु को, तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। तो हेट्रो हो गया, हेट्रो मतलब बेसबांस। तो हेट्रोलैप्टिक और होमोलैप्टिक दो प्रकार की चीजें आसानी से आप समझ सकते हैं। और जहां पर पेज नंबर 381 में लिगेंड दी, उसको जस्ट ऊपर ये चीजें भी दी हुई हैं, उसको हम ठीक से पढ़ेंगे। इसके ज्यादा एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, सामान्य तौर पर भी हम पढ़ करके इसका उपयोग सीख सकते हैं। अब आज लिगेंड की बात करते हैं। लिगेंड, लिगेंड किसे कहते हैं? लिगेंड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। यदि कोई लिगेंड एक बार में कोई परमाणु, अणु या आयन या समूह केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करता है, दाता का कार्य करता है, तो उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। ध्यान दें इस बात का। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट, जो भी दान करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, एक नहीं, एक साथ दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो उसे एक दंती कहते हैं। अब जो एक केवल दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करता है उसे द्विदंती कहते हैं। एक दंती को मोनोडेंट, द्विदंती को डाइडेंट या बाइडेंट भी कह सकते हैं। जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करता है उसे द्विदंती कहते हैं। जो 3, 4, 5, 6 या ज्यादा करते हैं उन्हें बहुदंती भी कहते हैं।
हम 3 को त्रिदंती, 4 को चतुर्दंती भी कह सकते हैं। लेकिन जब 2 से ज्यादा आ जाता है तो वो बहुदंती अर्थात पॉलीडेंट कहलाता है। जब 2 से ज्यादा आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्यादा होने पर, 2 से ज्यादा होने पर उसको हम बहुदंती लिगेंड कहेंगे, बहुदंती लिगेंड कहेंगे। इस बात को ठीक से अपने दिमाग में बिठा लें। पेज नंबर 381 में इसको पढ़ें, कौन कौन एक दंती है, कौन कौन द्विदंती है। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से आपको प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे Cl नेगेटिव एक दंती है, पहले हम एक दंती का कुछ बताएंगे। कुछ है Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव। अच्छा ये नाइट्राइटो है, ये N, और नाइट्राइटो O, नाइट्रेटो, केवल नाइट्रेटो। यहां N और O की बात नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन को देगा उसका नाम लिखेंगे। यहां पर Cl देता है, यहां पर Br, यहां पर O, यहां पर O, यहां पर भी O देता है, और यहां पर N, यहां पर O। यस, अब यहां से हम चलते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही आपके सल्फेटो भी हो सकता है, सल्फाइटो भी हो सकता है, सल्फाइड भी हो सकता है, आदि आदि, एसीटेटो भी हो सकता है। ये सारे आपके एक दंती लिगेंड है जो एक बार में केवल एक इलेक्ट्रॉनियों को दाता ही डोनेट करते हैं। अब हम बात करते हैं द्विदंती की। द्विदंती, द्विदंती कौन हुआ, CH2 NH2 CH2 NH2। यहां पर एक तो ये देगा, एक तो ये देगा। यहां पर भी हम और जोड़ सकते हैं NH3 H2O CONO, ये भी एक दंती में आएंगे। और ये द्विदंती में एक बार में एक यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, तो ये द्विदंती लिगेंड हो गया। इसका नाम है एथाइलिन डाइएमाइन, इसको EN भी कहते हैं, एथाइलिन डाइएमाइन, एथाइलिन डाइएमाइन। अब एक ऑक्जेलेटो भी होता है, जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है। यहां के H ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और O को दे दिया, तो ऑक्जेलेट, तो ऑक्जेलेटो कहेंगे। यहां पर IUPAC में ऋणावेश जब सामान्य करेंगे तो ऑक्जेलेट बोलेंगे, लेकिन जब IUPAC में उपयोग करेंगे नाम को तो ऑक्जेलेटो O लगाकर बोलेंगे। तो यहां पर ऑक्जेलेटो, ये आपका, इसको OX भी कहते हैं, ये आपके द्विदंती लिगेंड है। जब त्रिदंती की बात आ जा, त्रिदंती की बात आती है तो कुछ और भी उदाहरण देख सकते हो। CH2 NH2 CH2 CH2 NH2, और यहां भी CH2 और NH2। एक यहां से देगा, एक यहां से देगा, और एक यहां से देगा। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक दाता को देने वाले परमाणुओं को हमने ऊपर इस प्रकार से दिखाया हुआ है। जो इलेक्ट्रॉनिक दाता का काम कर रहे हैं केवल उनके लिए आपको हमने ये सारी यहां पर जानकारी दे दी है। अब पेज नंबर 381 से आज हम सब इसको पढ़ेंगे और कल से इसकी एक्सरसाइज हमें आप भेजेंगे। हम आपको एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन भेजेंगे जिसको आप सॉल्व करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, जिसका रिकॉर्ड हमारे पर लिखा रहेगा। और जो भी बच्चे अपने यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ते थे उनको भी ये वीडियो भेज सकते हैं, उनकी भी मदद की जा सके, क्योंकि संकट के दौर पर कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। हमारा उद्देश्य यही रहेगा। हर कार्य पैसे के लिए नहीं होता है, कुछ कार्य लोगों की भलाई के लिए भी किए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं कि नाम कैसे लिखना है। ध्यान रखना, पहले आज ऋणावेशित संकुल की बात करेंगे। ऋणावेशित संकुल कैसे पता ऋणावेशित, हम बड़ा सरल सा उदाहरण लेते K4FeCN का होल से। अब ये धनायन है तो ये ऋणायन हो जाएगा अगर हम इसको तोड़ दे तो। अगर ये धनायन है तो ये ऋणायन होगा। तो संकुल कौन हुआ, इस तरफ का भाग हुआ, क्योंकि बड़े ब्रैकेट के आगे धनायन, उसके पीछे ऋणायन। हम इसको एक बार फिर से समझते हैं। अगर सबसे पहले आता है धनायन, इसके बाद होता है केंद्रीय धातु, इसके बाद होता है लिगेंड, लिगेंड्स की कुछ संख्या भी अवश्य होगी, और इसके बाद आता है, अगर धनायन है
तो ऋणायन नहीं आएगा। अगर धनायन है तो ऋणायन नहीं आएगा, अगर ऋणायन है तो धनायन नहीं। ये धनावेशित है तो ये भाग ऋणायन का कहलाएगा। तो ये ऋणावेशित संकुल हो गया। अब हमें ध्यान रखना है, जब भी ऋणावेशित संकुल होगा उसका नामकरण कैसे करेंगे। नामकरण करने के लिए सबसे पहले धनायन का नाम, धनायन का नाम बिना संख्या को प्रदर्शित किए, बिना संख्या को प्रदर्शित किए हुए जितनी भी संख्या है, जैसे K4 थी, FeCN6 है, तो यहां पर पोटेशियम है, पर हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। We will write only the potassium. We have not to use the number of the cation or anion also. यहां पर केवल पोटेशियम, ना कि टेट्रा डाई ट्राई कुछ नहीं। इसके बाद दूसरा चरण आता है, फिर लिगेंड का नाम उसकी संख्यानुसार। अब ध्यान रखने की बात यह है, अगर एक दंती लिगेंड है तो कोई बात नहीं, एक है तो कोई बात नहीं, दो है तो डाई, तीन है ट्राई, चार है टेट्रा, पांच है पेंटा, छह है हेक्सा। इस प्रकार से ये क्रम आपने सबने पढ़ रखा है। लेकिन जब द्विदंती लिगेंड आएंगे तो द्विदंती लिगेंड के लिए द्विदंती लिगेंड्स की संख्या दो है तो बिस, तीन है तो ट्रिस, चार है तो टेट्राकिस, पांच है तो पेंटाकिस। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि ये काम आएगा। द्विदंती लिगेंड्स की संख्या, जैसे एथाइलिन डाइएमाइन बनाया था जो EN लिखा था, तो उसको हम बोलेंगे दो है तो बिस एथाइलिन डाइएमाइन, अगर तीन है तो ट्रिस एथाइलिन डाइएमाइन, चार है तो टेट्रागैस, पांच है तो पेंटागैस। बड़ा आसान है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा नॉर्मल सा है। तो यहां पर लिगेंड की संख्या के अनुसार हो गया, लिगेंड का नाम संख्या अनुसार। इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम के अंत में उसके 8 अवश्य लगेगा। जैसे Fe है तो फेरेट, अगर ऋणावेशित संकुल है तब के लिए है, इट इज नॉट फॉर द धनावेशित संकुल। जो कैटोनेशन से आया है उसके लिए बिल्कुल नहीं होगा, केवल ऋणावेशित संकुल की बात है उसमें ही 8 लगाएंगे। लेकिन जैसे हम कुछ बात कर लेते हैं, Fe है तो फेरेट आ जाएगा, Hg है तो मर्क्यूरेट आ जाएगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट आ जाएगा, निकल है तो निकलेट आ जाएगा, क्रोमियम है क्रोमेट आ जाएगा। अगर ध्यान रखें दो चीजें हैं, Ag है तो अर्जेंटेट रहेगा, अर्जेंटेट, और Au है तो ऑरेट रहेगा। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेते चलना इन चीजों का। Ag है तो अर्जेंटेट, Au है तो ऑरेट, इसको सिल्वरेट, इसको गोल्डेट नहीं लिखना है, इतना ध्यान रखना। अगर ऋणावेशित संकुल है, आगे धनायन है या पीछे ऊपर ऋणायन लगा हुआ है, तब ये ही करेंगे। अभी हम इसको कुछ उदाहरण देंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे बिना किसी तनाव के। Ag अर्जेंटेट है, Au ऑरेट है, इतना ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स पे, जहां पर भी रफली आप नोट बना रहे हैं वहां पर इसको मेंशन करेंगे, क्योंकि ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। अब जो लिखना है रोमन अंकों में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या। अभी हम आपको ये निकालना बता देंगे। ये इस प्रकार से नाम लिखना, मैं यहां पर इसका नाम लिखता हूं K4 FeCN6 का, या कोई और नाम दे दो आप, K2HgI4, मैं इसका लिखता हूं, नेशनल अभिकर्मा कहते हैं तो लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखेंगे, धनायन है तो धनायन का नाम पोटेशियम
इसके बाद नाम कंप्लीट हुआ, संख्या को दिखाना नहीं है। लिगेंड का नाम क्या है संख्या अनुसार? आई एक दंती लिगेंड है तो 4 है, तो टेट्रा आयोडो, टेट्रा आयोडो, आयोडो नहीं लिखना तो हम आयोडाइडो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये भी हो गया। अब केंद्रीय धातु का नाम लिखना है, तो केंद्रीय धातु कौन है? Hg है। Hg का मतलब मरकरी, तो मर प्लस आगे धनायन है, ऊपर ऋणायन है, मतलब बात एक ही हुई तो +8 लगेगा। मर्क्यूरेट। अब कोष्टक लगा देंगे, ऑक्सीडेट संख्या निकालते हैं। सबको पता है पोटेशियम क्षार धातु है तो इसकी +1 होगी, यहां पर 2 का गुणा है तो 2 कर देंगे। Hg की निकालनी है तो x लिख देंगे। I की 1 कल हमने बताया था, I पर आवेश -1 था तो 1 I की -1 हो गई, तो 4 की कितनी हो जाएगी? +2 + x -4 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 2 आएंगे, यहां पर हम 2 लिखेंगे। -4 में से 2 गया, माइनस का 2, -2 उस तरफ गया, प्लस का 2, x बराबर +2 यहां पर आया। इस प्रकार से ये नाम लिखा। अब आपने इसको अपने स्क्रीनशॉट में ले लिया होगा या वीडियो को बाद में फिर से देख ले, उसके बाद बार बार देख करके अपने नोट्स तैयार जरूर करें। अब कुछ 2 नाम और बताते हैं, दोनों में आपको फर्क समझ में आएगा। क्या फर्क है? फर्क देखने के लिए सबसे पहले हम K4FeCN का होल 6 लिखते हैं और दूसरे भाग में K3FeCN का होल 6 लिखते हैं। ओके, जिसका नाम होगा पोटेशियम, पोटेशियम संख्या नहीं दिखानी। CN का नाम साइनो या साइनाइडो, 6 है, एक दंती है। हेक्सा, अगर ये द्विदंती होता तो लिखते हेक्सा किस साइनाइडो ऐसे, तो हेक्सा साइनाइडो या साइनो, Fe है तो फेरेट आ जाएगा, फेरेट। ऑक्सीडेट संख्या निकाल लेते हैं, इसकी +1 से +4 आ जाएगी, इसकी x है, इसकी -6 बराबर 0, x +4 -6 तो -2 बचा, उस तरफ गया तो प्लस का 2, यहां पर रोमन में लिख देंगे 2। अब हम इसको देखते हैं क्या आ जाएगा। पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, फेरेट। यहां पर +3, यहां पर x -6 बराबर 0, तो 3 बचेगा यहां पर। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, हमें 8 जरूर लगाना है अगर ऋणावेश से संकुल है। अगर ऋणावेश से संकुल नहीं है तो 8 नहीं लगाएंगे, अगर है तो लगाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। अगर इसी के नाम में देखें, अगर यहां पर धनायन नहीं है, ठीक है ना, यहां पर धनायन नहीं है, अगर धनायन नहीं है और संकुल के ऊपर ऋणाव्ययन लिखा है, ऋणायन की कोई भी संख्या लिखी है, n पूर्ण नंबर, एनी नंबर, मे बी 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, तब हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है, जैसे हम इसी का उदाहरण देख लेते हैं, FeCN का होल 6 और 4 नेगेटिव, तो क्या करेंगे? हेक्सा साइनो या साइनाइडो फेरेट, वही रहा, पोटेशियम है नहीं तो लिखेंगे भी नहीं। अब हमको ये देखना है इसका उपयोग क्या है, तो हम इस प्रकार से करते, इसकी ऑक्सीडेट संख्या निकाल लेते। x -6 बराबर, ऊपर जितना आवेश है बराबर में गया, x बराबर -4 + 6 बराबर +2, तो यहां पर रोमन में लिख देंगे। अब ये आयन है तो इसके पीछे आयन लिखना पड़ेगा, इतना सा अंतर है। अब आप समझ गए होंगे, अंतर बहुत बड़ा नहीं है, अंतर बहुत सामान्य है। अगर धनायन आगे नहीं है तो हमें ऊपर कोई आवेश के मिलेंगे, कितने चार्ज है उस पर, तो वो ऑक्सीडेट संख्या तो वही आएगी, वो बदलने वाली नहीं। लेकिन बदलेगा क्या? आगे धनायन हट जाएगा, नाम हट जाएगा, पीछे आयन जरूर लगाएंगे इस आवेश के होने के कारण। ये बारीक छोटी छोटी चीजें हमें गलत नहीं करनी है,
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम दूसरे प्रकार के धनावेश संकुल की ओर चलते हैं। धनावेशित संकुल, धनावेश संकुल में क्या होता है, यहां पर ऋणायन होता है, ऋणायन। उसकी संख्या भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, जैसे उदाहरण के तौर पर देख लें, बाद में उदाहरण देते हैं, पहले क्या करना है। लेगेंड की संख्या, नामकरण कर रहे हैं यहां पर, नामकरण, लेगेंड की, लेगेंड का नाम, सॉरी, लेगेंड का नाम संख्यानुसार, संख्यानुसार। फिर इसके बाद फिर जो चीज चली वो क्या आया, केंद्रीय धातु का नाम, केंद्रीय धातु का नाम ना। इसमें एट आइड, आइड कुछ भी नहीं लगाना है, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, मरकरी है तो मर्क्यूरेट नहीं करेंगे, मरकरी लिखेंगे, एजी है तो सिल्वर ही लिखेंगे, एयू है तो गोल्ड ही लिखेंगे, एनआई है तो निकेल ही लिखेंगे। हमें इसमें एट नहीं लगाना, इस बात का ध्यान रखना। एट कब लगेगा, जब यहां धनायन होगा, जब नहीं होगा तो एट नहीं लगेगा। ये ऋणायन है तो ये धनावेश संकुल कहलाएगा। केंद्रीय धातु का नाम, नाम प्लस, अब उसकी ऑक्सीजन संख्या, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में, रोमन अंकों में। और अब लिखेंगे ऋणायन का नाम, उसकी संख्या अनुसार, उसकी संख्या अनुसार। ध्यान रखना है इस बात को कि लेगेंड का नाम लिखना है संख्या अनुसार, ऋणायन का नाम लिखना है, केंद्रीय धातु का साधारण नाम लिखना है। और हम यहां पर उदाहरण दे देते हैं, COH2O का होल 6 और Cl3, कैसे देखते हैं। सबसे पहले लेगेंड कौन है, H2O है, तो हेक्सा लिखेंगे, एक दंती लेगेंड है। H2O कल बताया था एक्वा बोलते हैं, हेक्सा एक्वा। अब केंद्रीय धातु का नाम है कोबाल्ट, कोबाल्ट, केंद्रीय धातु का नाम है कोबाल्ट। अब हम यहां पर ये ब्रैकेट लगा देंगे और क्लोराइड लिख देंगे, उसकी संख्या अनुसार, सॉरी यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, उसकी संख्या बिना संख्या अनुसार, बिना संख्या अनुसार, बिना संख्या अनुसार, जैसे हमने धनायन में किया, संख्या नहीं बतानी। और यहां पर हमको धनायन में संख्या नहीं बतानी तो यहां ऋणायन की नहीं बतानी, तो यहां पर लिख देंगे क्लोराइड। अगर ये बड़े ब्रैकेट के अंदर क्लोरीन होता ये, तो ये होता क्लोराइडो, क्लोराइडो या क्लोरो। लेकिन जब बड़े ब्रैकेट के बाहर है तो सामान्य क्लोराइड रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। हम ये आयन है, सामान्य आयन, और जो अंदर है वो लेगेंड है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्लोराइड। अब हम इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, कैसे निकालेंगे, इसकी x लिख देंगे, इसकी 0 होती है क्योंकि वो अणु है, इसकी 1 की 1 होती है, 3 की -3 हो जाएगी, बराबर 0, x बराबर प्लस के 3। तो यहां पर हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब तुम्हें सब बच्चों को समझ में आया होगा। अगर अब यहां पर ऋणायन नहीं है तो धनायन है, तो हम यहां से हटा देंगे, 3 धन के आ जाएंगे, तो इसी स्थान पर हम आयन जोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब इसको तुम ऐसे देख सकते हो, x + 0 बराबर +3, x बराबर +3, सेम कंटेंट आ गया। थोड़ा वीडियो में जल्दी जल्दी बताया, लेकिन आशा करते हैं बहुत आसानी से बताया, इतना आसान है, बड़ी आसानी से बताया। तो यहां पर हम कुछ नाम रखते हैं, उनको आपको बनाना है और व्हाट्सएप पर उनके नाम हमें कमेंट्स करके भेजने हैं। पहला नाम देते हैं CrNH3 का होल 6 और SO4। चलो अच्छा, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर होल 6 और Cl3 कर देते हैं, Na3K4 FeCN का होल 6। कुछ तो गड़बड़ हो गया।
Cn का होल 6, NiCN का होल 4, 2 नेगेटिव, NeBF4, ये बोरान है, ध्यान रखना। Na सोडियम है, बोरान है, और F फ्लोरीन है। यहां पर ये संक्रमण धातु नहीं है, फिर भी लेकिन ये यहां पर संकल यौगिक बनाता है, तो बोरान को हम बोरेट लिखेंगे, ध्यान रखना। इतनी सी एक्सरसाइज आप करके हमको व्हाट्सएप मैसेज शाम के पहले करेंगे, और हम नई एक्सरसाइज जिससे आपको दे सकें। आज के लिए इतना ही।